नंबर वाला 4 पे चला जाएगा और छठा नंबर वाला चला जाएगा 5 पे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो सिस्टम है उस पर रीसफल होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता जो है रघुनंदन जी शर्मा, सेट के बारे में हम जिक्र करेंगे, सेट के बारे में वो जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। राज्य के युवा आपको देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी लेके बैठे हैं। मैं भी काफी सवालों के साथ आप लोगों से आपसे मैं जुड़ने की कोशिश की थी कि मैंने सोचा कि जब तक भाई साहब जुड़ते हैं तो बहुत सारे युवा के जो सवाल है वो मैं ही पूछूंगा। ठीक है सर, अब मैं तैयार हूँ। अब मैं जुड़ने के लिए जुड़ गया हूँ और अब आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, मैं दूंगा, सभी को सेटिस्फाइड करेंगे। जी जी भाई साहब, आज मुझे लग रहा है घर पे हैं आप, ऑफिस में नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा, चलो बिल्कुल, हम अभी घर बात पे। कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि कोर्ट की डेट क्या है, कब होगा बीएड बीएसटीसी का बंटाधार पूरा सही तरीके से रिजल्ट निकल के आएगा, क्या होगा। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि डेट क्या है, क्योंकि अभी तक कई लोगों ने तो आज तो रिजल्ट भी सुना दिया है, कई लोगों ने तो इस प्रकार के भी लोग तथाकथित रूप से ऑडियो वीडियो डाल देते हैं। अभी तक महावीर जी का जो अपना केस चल रहा है जोधपुर में, तो अभी हाँ उसमें हाँ। कोई डेट आई नहीं है। जब भी डेट आएगी आपको बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा। और जो भी लड़के कोई पोस्ट कर रहे हैं वो अपने स्तर पर ही पोस्ट कर रहे हैं, ऑथेंटिक तरीके से कोई उसमें डेट आई नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा, इसकी डेट कब तक हो जानी चाहिए, कितने दिनों में सुनवाई हो जानी चाहिए और किस वजह से ये हो रहा है, युवा एक्चुअली का सवाल है ये। चीफ जस्टिस महोदय साहब जो है अपने यहाँ के, वो अभी जयपुर में बैठ रहे हैं। और जब जी भी वो जी। जोधपुर में उनका बैठने का शेड्यूल होएगा ना, उसके ऊपर ही वहाँ पे डेट उसमें निश्चित होएगी। जब तक वो यहाँ पर है वहाँ पे कोई भी उसको डेट नहीं देंगे। जब भी वो वहाँ बैठेंगे अपने उसमें डेट आ जाएगी और वो सुनवाई तो हो मतलब जाएगी। 15 दिनों का जो शेड्यूल है उनका, 15 दिन यहाँ पे 15 दिन वहां पे, वो रहेगा या फिर वीक के भर का। नहीं, 15 दिन का नॉर्मली कोर्स में 15 डेज का होता है कि 15 डेज जी जी। चीफ जस्टिस जयपुर में बैठते हैं, 15 डेज चीफ जस्टिस जोधपुर हाई कोर्ट में बैठते हैं। नॉर्मली ये शेड्यूल रहता है। तो ये टेंटेटिवली ये मान के चलना है कि 15 दिन की डेट आएगी संभवतः, पर अच्छा अभी डेट फिक्स एक, नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब डेट आती है तो अपन डाल देंगे, वो बात सही है। एक मैं ये कह रहा था कि जो लेवल फर्स्ट के लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि लेवल फर्स्ट की हम तैयारी कर लें क्या, क्योंकि एक एक ऐसी पोस्ट आ रही है जो भ्रामक कर रही है लोगों को। हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन आप जो बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि डीएसएसबी की जो दिल्ली का जो प्राइमरी टीचर की एक वैकेंसी आई है, और उस वैकेंसी में विशेष शिक्षकों के पद थे, और उसमें बीएड को लेवल प्रथम से बाहर किया, एक नोटिफिकेशन आया, विज्ञप्ति आई है। जिस प्रकार राजस्थान में बाहर किया था उसी तरह पे किया है। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हो गया, दिल्ली में हो गया, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो मेरे हिसाब से आपने विज्ञप्ति वगैरह देखी होगी। हाँ, विज्ञप्ति मैंने देखी है, लेकिन अभी जो दिल्ली में डाला है वो जो पोस्ट की है, अपनी राजस्थान में सिचुएशन अलग है। राजस्थान में तो खुद गवर्नमेंट ने जो भी ये वैकेंसी आपकी रही 2021 का जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया है, उसमें स्पेशल एजुकेशन में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया है। और वो अपना बहुत बड़ी ताकत है अपने केस की। और अगर ये जो दिल्ली में ऐसा किया है तो वो अपने केस से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जरूर दिल्ली के अंदर भी लेवल फर्स्ट की अगर कोई भी कार्रवाई न्यायालय में जाएंगे तो उनको सफलता भी मिलेगी और वो लोग लेवल फर्स्ट में शामिल होने की पूरी पूरी संभावना ही रहेगी उन लोगों के लिए। इसलिए हताश होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो तैयारी करें और उनको जरूर सफलता मिल सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीएड वाले वैसे हताश नहीं है भाई साहब। वैसे मैं खुद एनसीटी का दौरा करके आया हूँ कल, तो इसमें हमें भी पॉजिटिव व्यू मिला है। जैसे आपको तो शायद तक मैंने बातें भी रखी है, कई चीजें लाइव में हम रख नहीं सकते, वो बात एक अलग है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो राजस्थान का खुद का जो नोटिफिकेशन है, जैसे आपने जिक्र किया 11 जनवरी का, उसमें जो विशेष शिक्षक का जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट तौर से लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल किया है। एक ही नोटिफिकेशन में दोहरे मापदंड कैसे, तो सरकार खुद इसमें संदेह के घेरे में थी, जैसे अब हमने पहले भी डिस्कस कर चुके इस मैटर पे। और ऐसा ही नोटिफिकेशन अगर दिल्ली में आया तो वहां पे भी चेंज हो सकता है, क्या बड़ी बात है, राजस्थान में भी तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि यहाँ पर भी किया है, और ये जो जितनी भी लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल किया है, ये 28 से 2018 का नोटिफिकेशन की वजह से यहाँ शामिल किया है। ये नोटिफिकेशन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और खुद राज्य सरकार ने भी अपने पंचायती राज रूल्स में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि जो भी एनसीटी अपनी क्वालिफिकेशन हमको बताएगी
टीचर लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए हम उसको मान्य करेंगे, और एनसीटी ने वो क्वालिफिकेशन बताई है जिसमें बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में मान्य किया है, तो अपन मान्य होंगे। और दिल्ली वाले अगर इसके लिए संघर्ष करेंगे जरूर सफलता मिलेगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल एक और सवाल, एक बड़ा सवाल काफी दिनों से गूंज रहा है। एक आपने एक नोटिस भिजवा दिए कुछ, वो वैधता को लेके, अच्छा। प्रमाण पत्र की वैधता को लेके, तो कई लोगों को लगा कि असलम ने केस लगाया है। अब क्या है कि आपसे मेरा अच्छा लगाव है, आपने पोस्ट दी, मैंने पेज पे डाल दी, और बहुत सारी भर्तियों से जुड़े मामले आप देख रहे हैं, हर पूरे राजस्थान के देखते हैं, और बहुत सारे युवाओं को सफलता भी दिलाई है आपकी वजह से, बहुत सारे युवा जॉब में भी है आज। तो प्रमाण पत्र का ये केस क्या है और क्या संभावना है और किस प्रकार की प्रक्रिया है वैधता बढ़ाने को लेकर 2017 का? देखो 2017 का जो प्रमाण पत्र आपका रीट का, जिसकी वैधता को मैंने न्यायालय में चुनौती दी है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हालांकि असलम जी से मेरे अच्छे संबंध है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी केसेस असलम जी करवा रहे हैं। वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट लोगों के द्वारा मेरे पास आए, उन संपर्क किया, और हमने वो उसको मैंने देखा, मुझे लगा ये केस ठीक है, किया जा सकता है। मैंने वो केस किया है। हमने उसमें वैधता को चुनौती दी है कि चूंकि राजस्थान में पहले वैधता 7 साल की थी, दो जब टेट हुआ करता था, 2015 हाँ के बाद हाँ। इसको रिड्यूस करके 3 साल किया है। और हरियाणा में इसको 5 साल से 7 साल किया है। एनसीटी में और शुरू से 7 साल चल रहा था, लेकिन अभी मीटिंग में 50वीं मीटिंग में उसे 7 साल से लाइफ टाइम करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये चूंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट इसको बढ़ा रही है, और पिछला 1 साल तो कोविड में निकल गया। तो जो लेवल फर्स्ट के बंदे जिन्होंने 2017 का रीट का किया, एग्जाम पास किया था, उनको तो कभी एक मौका भी नहीं मिला इससे। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि एक सही था मेरा उठाना। न्यायालय में उसने नोटिस जारी कर दिए हैं, सरकार जवाब देगी। मुझे उम्मीद है कि जरूर सफलता मिलेगी आपको। आपका रीट का जो सर्टिफिकेट है, ये कुछ ज्यादा समय के लिए वैलिड रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं तो खुद 2018 का हूं ही नहीं, मैं 2016 में जरूर दी थी मैंने रेट। कई लोग जो प्रभावित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये जो सर्टिफिकेट है, इसको लेके कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार होंगे। तो वो ऐसा हो सकता है क्या कि जो एक सर्टिफिकेट एक बार यूज हो, जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं ऑलरेडी, वो इसमें ज्वाइन ना कर सके, कुछ ऐसा हो सकता है कोर्ट के द्वारा, या सभी हालांकि लोगों देखो के लिए ये होगा? मैंने इसको अभी चुनौती नहीं दी है, मेरे पास इस तरह का कोई मैटर आया नहीं है। अगर ऐसा आएगा तो हम्म। देखेंगे उस पर भी। लेकिन मेरे हिसाब से इससे ऐसा हालांकि है नहीं कि लोगों जो ने एक बार प्रोबेशन जो पूरा कर चुके हैं आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग फार्म तो भरते हैं भाई साहब। आरंभ करते जब आएगा, ऐसा इश्यू आएगा जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और अगर उसमें कोई कोई निकलेगा तो करेंगे। आज की तारीख में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा। चलो ये एक और सवाल है आपको ही लेके, मैं पूछ लेता हूं। एक हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती का एक परिणाम आया है, बार बार युवा पूछ रहे हाँ। हैं कि इसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। खासतौर से इसमें जनरल की कट ऑफ ओबीसी की उससे भी ज्यादा, ईडब्ल्यूएस की उससे भी ज्यादा, और मतलब आरक्षण जो नियमों को इस अनुसार, जो अभी जो सर्कुलर जारी किया था सरकार ने कि जनरल से ज्यादा किसी भी कट ऑफ नहीं जा सकती, और उसके बराबर हो सकती है, बराबर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसा कई केस बन रहा है, कुछ है आपके संज्ञान में हो, या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया है? हाँ, कुछ लड़कों ने मुझसे संपर्क किया था। वो ये बता रहे थे कि अच्छा। साहब जनरल की मेरिट से ज़्यादा एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट है। तो मैंने उनको संपर्क किया है, तो कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशंस है तो बिल्कुल, क्योंकि जनरल का मतलब इंक्लूडिंग ऑल कास्ट कास्ट होती है, सभी जातियां जनरल में शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि जनरल में पर्टिकुलर जातियां ही होती है, सभी जातियों का जनरल में तो हिस्सेदारी होती है। बाकी अपनी अपनी हिस्सेदारी फिर वर्टिकल रिजर्वेशन से उनको मिलती है। तो जैसा वो बता रहे हैं कि वो उनमें ज़्यादा हाई मेरिट गई है, तो डेफिनेटली अगर वो इसका करते हैं, न्यायालय में चुनौती देते हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले भी हमने वो करवाई हुई हैं। इस तरह की पटवारी की भर्तियों में ज़्यादा मार्क्स, कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी रिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की, तो न्यायालयों ने जनरल के लेवल तक ओबीसी के लड़कों को उसमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी आप थी। इस केस को देख रहे हैं क्या सर? आप है क्या आपके पास ये हाँ, केस? लड़कों ने मुझसे संपर्क किया है, बात करी है। अच्छा अच्छा। तो चलो इसलिए आगे हम जो इसमें आएगा तो इस बार हम बात इसको रखेंगे। इसके अलावा देखो सर, कई कमेंट भी आ रहे हैं कि वैधता नहीं बढ़नी चाहिए, आप तो सिफारिश कर रहे हैं जो युवा साथी है।
देखो अब जब लिटिगेशन होता है तो दोनों पक्ष होते हैं, हमारा किसी से कोई नाराजगी का नहीं है, लेकिन अगर जो हमारे पास आते हैं जो भी पीड़ित पक्ष हमको अपनी बात रखते हैं, हम उनका केस लेते हैं, तो उनके जी लिए जी। हमारी तहे दिल से पूरी मेहनत करते हैं। बाकी अब तो चलो चलो कोई को खुशी शुक्रिया मिलती है। सर। ये बीएड थैंक यू। वाले युवा साथी पूरे 12 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, उनकी आपसे ही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, ताकि और मुद्दों के मैं साथ लोगों से उनके कमेंट के हिसाब से बात कर रखता हूँ। आपका कीमती समय दिया सर, ओके। शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे रघुनंदन जी। बहुत सारे सवाल थे, शायद तक मैं नहीं ले पाया, आपको पहले इसमें रूबरू करवाया था। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है, इसको लेके दो प्रकार की बातें चल रही है। एक वो भी धड़ा है जो नियुक्ति की आस में बैठा है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आप लोगों को सभी को पता है। जो एक दूसरा धड़ा है जिसने पर दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि आ रहे हैं तो अगर इस चैनल का सदस्य आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए दोस्तों, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी